Yeah. This is my food. काफी हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ शिखर और अब हम लोग आ चुके हैं जर्मनी में। और जैसा आपने हम लोग के पुराने व्लॉग्स में देखा है, हम लोग की जर्नी बरकरार है। और अभी मैं हूँ जर्मनी के हाइडलबर्ग एरिया में। और आज का प्लान ये है, आज है संडे और दिन बहुत सुंदर है। आज मैं कहूँगा कि आसमान बहुत खुला हुआ निकला हुआ है और सन निकला हुआ है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जितने दिन से मैं हूँ, हर रोज़ यार दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ ग्रे माहौल था, पूरा का पूरा ग्रे मौसम, पूरे दिन क्लाउड, सन निकलता ही नहीं है यार। आज थोड़ी सनलाइट निकली है तो मैंने सोचा आज मैं बाहर निकलूँ। तो आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड निपुण अग्रवाल साथ है। तो आज हम लोग का एम है कि यार हम लोग को कुछ टर्किश फूड खाने का मन है, तो वी आर गोइंग टू सम मार्केट प्लेस नियर बाय। तो अभी हम लोग जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे और आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख पाओगे, दिस इज़ दी नेकर रिवर जो हाइडलबर्ग के बीच से फ्लो होती है। और हम लोग जस्ट उसके साथ साथ चलते जा रहे हैं। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे मेन रोड है और ये एक छोटी सी ट्रेल है जो हम लोग को मार्केट प्लेस तक लेके जाती है। और ये राइट में आप देख पा रहे हो, क्या मस्त सा व्यू है यार दोस्तों। दिन बहुत ही सुंदर है और जर्नी उससे भी ज़्यादा। अभी चलते हैं हम लोग डोनर शॉप पे। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे टर्किश शॉप्स हैं जहाँ पे आपको टर्किश कुजीन खाने को मिल जाएगी। सो यूजुअली यहाँ पे जो मैंने देखा कि टर्किश शॉप्स में आपको डोनर, उसके अलावा रैप्स एंड काफ़ी तरीके की चीज़ें, आपको पिज़्ज़ा एंड ऑल वहाँ पे मिलता है। तो आई एम थिंकिंग टू गेट सम डोनर। आप क्या खाना चाहोगे? हम वेजिटेरियन डोनर खाएंगे, हम वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन डोनर एंड आई विल गो विद मे बी चिकन। सो लेट्स सी, लेट्स टेस्ट कैसा टेस्ट करता है। एक बहुत अच्छी शॉप है नियर बाय जहाँ हम लोग यूजुअली जाते रहते हैं, तो मैं आपको आज लेके चलता हूँ वहाँ पे और दिखाता हूँ आपको किस तरीके से वो बनाते हैं और क्या उसका टेस्ट है। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्यों निपुण भाई? बहुत मज़ा आने वाला है भाई। और दोस्तों ट्रेल से चलते चलते हम लोग आ गए आगे। अब हम लोग हैं मेन मार्केट एरिया या जो मेन स्ट्रीट है उसकी तरफ हम आ चुके हैं। और वो सामने थोड़ी दूरी पे है हमारी डोनर शॉप। सो ले चलता हूँ मैं आपको डोनर शॉप। लेट्स टेस्ट कि कैसा फूड है। मैं पहले भी खा चुका हूँ, आई हैव बीन टू लॉट ऑफ टर्किश रेस्टोरेंट्स बिफोर, बट ये बहुत अच्छा बनाता है। सो लेट्स ट्राई आज की संडे ब्रंच हम लोग का मेलिसा में कैसा होता है। So guys, here we are at Melisa. This is the place that sells really good Turkish food. और अब मैं चलता हूँ यहाँ पे। Let's see what do they have. And here is the menu. And Nipun, what would you like to have? I will have vegetarian doner, Vegetarian cheese, doner feta cheese, and a doner. and a doner. Okay. And I'll go with the chicken doner. Chicken doner kebab. Yes, yes. Chicken. Chicken. Yes. Okay. Eine chicken und And I need vegetarian. vegetarian and oriental wrap, falafel. Falafel. Yeah, I want that one to be packed. Okay. Yes, yes. एक फ्रेंड के लिए भी लेके आना है। Yeah, I have to pack it for my friend. So this is more kind of a Turkish restaurant. As you can see, they have a griller. So they usually have both beef and chicken, and these are all the vegetables and falafel that they use for filling. Now I'm gonna taste it out and let you know that how does it taste. So let's wait for our food, and I guess he's going to freshly prepare our food, ask for our recommendations for all the vegetables that they have or what kind of sauce or spices you need.
So let's check out guys. मैं तो आता रहता हूँ यार यहाँ पे, so I really like the food, but आज आपको भी दिखाता हूँ किस तरीके से वो prepare करते हैं and how it tastes. So stay tuned guys, I'll show you. So now they have the buns inside the griller, and this is I guess beef and this is chicken as I told you. So basically there are two types of sauces. yeah, sauces are of two kinds. Yeah, Very spicy. yeah, one is I guess yogurt. Candy sauce. Okay, Candy sauce, then here's curry, sharp, spicy. spicy, Yeah. spicy, yeah. So they have some sauces as I showed you. All time favorite. So यार मैं गाइज आपको बता रहा था, सो मोस्टली आपको टर्किश रेस्टोरेंट में आपको यही इनकी मेन डिशेस हैं. योर युफ्का इज काइंड ऑफ अ रैप एंड Turkish pizza, या normal pizza. यस, व्हाट एल्स डू यू हैव एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी इन टर्किश फूड, स्पेशल इन टर्किश Turkish İskender kebab. İskender kebab. Skender kebab Yeah, and Skender. Alexander, it's Sikandar kebab. Plate, Okay, crispy bread, okay, und tomato sauce, Fleisch und Joghurt sauce. yogurt sauces. So next time I'm gonna try that. Okay? I'll come over to you and want to try that. This guy really makes amazing food. Yes, he's really good at it. Yeah, what vegetables? Spicy you need? sauce. Okay. First the lettuce, then some cabbages. Yes. Purple cabbage. Purple beetroot. Some veggies, carrots. This looks really beautiful. Yeah. This is a bit of chili sauce. Yeah. Yeah, chili sauce. And what is this? This is Käse. Feta Käse. cheese. Feta Yeah, cheese. scharf- Käse. scharf Mozzarella and scharf Käse. Okay. Okay. Yeah. And I also go with this Nice. Tabasco sauce as well. Ah, yeah. This Some Tabasco pepper sauce sauce. is really good. Yes. Yeah. Chili pulver. We're from India. We like chili, from you know. Cha-cha. Yeah, Cha-cha. cha-cha. Yeah. Beautiful. Little bit of this as well. Yeah. Okay. Now, Atom. atom bomb. Atom var. Because Turkish food is not that spicy, guys. And usually, like, we are from India Dankeschön. and we like to have spicy food. So whenever we come here, we add some extra chilies. And yeah, here he goes, and he's gonna shred all the chicken that's getting grilled over the griller. Or beautiful. चिकन हमेशा ग्रिल होता रहता है इनका, आप देखोगे इट्स सर्कुलेटिंग, ये घूमता रहता है पूरे टाइम, सुबह से शाम तक ये ग्रिल होता रहता है. एंड एज दे गेट ऑर्डर्स दे जस्ट फ्रेशली shred it out. Oh my god, this looks so beautiful. Wow, thank you so much. So this they use inside all the breads and for stuffing and everything. So अब ये मेरे लिए बनाने जा रहे हैं. I am from India. My Papa India, my Mama Turkey. Generally, you are from India or like which which place? Turkey. Turkey, right? Turkey, You are yeah. from Turkey. He's telling that my parents are from Turkey, but I am I am good. from India. Okay.
Because he can speak Chacha. Everything salad. Yeah, everything. Spicy. Yes, All spicy. spicy. Yeah. What words do you know from India? Papa India. Chacha. Chacha. Bhai. Chacha. Bhai. Dost. Dost. Gandu. Gangu. Yeah. Always learn from the bad words first. As Kurdish, I am Kurdish. Kurdish man. Yes, As yes. Kurdish from Hindustan. Yeah. Clash. Even counting is the same. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, it's quite similar. Yes. And I'll also go with this Tabasco sauce. Tabasco sauce. Yeah. Not so much sauce. Yeah, some bit. Sauce good. Yeah, it's good. Yes. Should I help it out? And some chili on Chili. top. Yay! Not so much, just bit. Yeah, cool. Danke schön. Yeah, thank you so much. One falafel in bro. Yeah. Yeah. And this is my food. काफ़ी बड़ा होता है and this is vegetarian and this is chicken. और अब हम इसको करेंगे ट्राई. Now we are ready to eat our doner kebab. This is so big, so big. I think you just cannot eat this without felling this off. Yeah, right. I don't think you It can will eat fall this. off right away. एक चीज़ मेरे को डोनर के बारे में इतनी अच्छी लगती है that it has all the vegetables. It has all the vegetables. ऐसे लग गया? अरे यार डोनर लग ये गया. चीज़ ही ऐसी है कि खाओगे तो मुंह पे लगेगी यार. बट एनीवेज मतलब सारी वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर और द और चिकन इज रियली वेरी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं जो आपका डाइट को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सबको पूरा करती है. एंड यूजुअली व्हाट आई हैव सीन इन जर्मनी दैट यूरोपियन फूड इज ऑलवेज लाइक कोल्ड कुक. मतलब इट्स नॉट कि कुछ फ्रेशली गरम बनाते हैं बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस टर्किश रेस्टोरेंट ये आपको फूड गरम देते हैं बिकॉज कोल्ड मील खाने का कंसेप्ट है यूरोप के अंदर और मोस्टली लोग यहाँ पे सैलड्स और ये सब कोल्ड मील खाता प्रेफर करते हैं. बट इफ़ यू आर कमिंग टू अ टर्किश रेस्टोरेंट येस यू विल रियली इन्जॉय बिकॉज फूड बहुत अच्छा. चिकन तो बहुत अच्छा कुक करते हैं ये एंड सेम गोज़ फॉर वेजिटेरियन. क्यों निपुण? ये अपना पनीर ही है इंडिया का और ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है खाने में. हाँ, सो इट्स रियली गुड. सो आई एम गोना ईट टॉक लेस एंड ईट मोर नाउ. दिस डोनर इज़ वेरी बिग यार. मतलब खाते खाते ऑल यू नीड इज़ वन डोनर कबाब दिन में एक बार एंड यू आर गुड टू गो फॉर द रेस्ट ऑफ योर डे. एक बार आप ये खा लो दिन में चलते फिरते. और कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो यार हर जगह आपको अराउंड 5 to 6 यूरोज़ में ही मिल जाता है. कहीं पे भी आप जाओगे दिस इज़ द नॉर्मल रेट. आप किसी भी शॉप पे खाओ 1-2 यूरो ऊपर नीचे होगा ज़्यादा से ज़्यादा. बट इफ़ यू गो टू एनी शॉप तो 6-7 यूरो इज़ लाइक गुड यहाँ पे यूरोप के हिसाब से एंड इट्स क्वाइट फिलिंग. मतलब आप भूखे तो नहीं रहोगे एक पूरा खाने के बाद बिकॉज आई कैन से दैट दिस इज़ अ वेरी बिग मील फॉर मी एटलीस्ट. Nipun, I think there cannot be a better brunch than doner kebab in Germany. At least in Germany. अपने इंडिया में तो कुछ भी खा लेते हैं मतलब बट फिर भी जर्मनी के हिसाब से बेस्ट ब्रंच कहूँगा मैं ये. अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में बैक जाते हैं हाँ तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे मैन पावर की बहुत कमी थी जर्मनी में. तो तुर्की ने उस समय हेल्प की थी. बहुत सारे इमिग्रेंट यहाँ से तुर्की से आए थे. तो इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे आपको हर शहर में डोनर शॉप्स मिलेंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो लैंड भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ले रखी है यहाँ पे मतलब खरीदी हुई है. घर वर भी इनके बहुत सारे हैं. तो आप ज़्यादातर जब भी यहाँ पे रेंट पे रहने आते हो तो बहुत कम केस होंगे कि आपको जर्मन का घर मिले. आपको ज़्यादातर यहाँ पे तुर्किश लोगों के ही घर मिलेंगे.
जिस पे आप किराए पे रहते हो। यस निपुण, इनफैक्ट जब मैं भी पहली बार जर्मनी आया था तो मैंने एयरबीएनबी किया था एंड जो ओनर थे एयरबीएनबी की दैट वाज ग्रीक, तो उनका नाम थियो था। मैंने आपको व्लॉग भी दिखाया, आप व्लॉग पीछे देख सकते हो, माय डे 1 इन जर्मनी, वो मैंने पोस्ट किया है, उसमें मैंने रिव्यू भी दिया था। तो मिस्टर थियो वाज ग्रीक। तो ये बात मैंने देखी है कि जर्मनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग जगह से आपको लोग देखने को मिलेंगे। और निपुण शायद आप मुझे कल ही बता रहे थे कि जर्मनी में आई गेस सबसे फर्स्ट जो बाहर के इमिग्रेंट्स दैट फ्रॉम टर्की, सेकंड इज वियतनाम एंड थर्ड इज इंडियंस। Yeah, so Indians are not like right now the German passport holders, but in the sense of blue card, so working crowd is more at the third number in India. तो इंडिया से जो लोग, बहुत सारे जो लोग रहते हैं यहाँ पे, उनके पास अभी PR आ चुकी है, आइदर वो वर्किंग है यहाँ पे, लेकिन हाँ जल्दी ही आई गेस इंडिया की भी यहाँ पे ऐसे जर्मन पासपोर्ट होल्डर की पॉपुलेशन बढ़ेगी इन नियर फ्यूचर। आई थिंक अब पूरे दिन एनर्जी रहेगी, खा के तो मुझे बहुत सही लग रहा है। एंड ऑब्वियसली नीड दिस आफ्टर सच अ ह्यूज मील। Yes. Spice sauce. Spice. Yes, all like same. Some, yes, all the vegetables. So now my brother is making falafel doner for my friend who has asked me to bring it home. So yeah, some chili. Das kleine Cha-Cha. Yeah. Some chili, not much. Yes. Medium. Some Medium. more. Yeah. Because my friend doesn't like so much chili. Yeah. That's good. Yeah. And here comes the falafel. Yeah. Whoa. Just falafel. Beautiful. और ये हो गया हमारे दोस्त का खाना पैक। अब समय है पे करने की। तो हाउ मच इन टोटल? या नो वरीज, आई विल गिव यू पे टू 17 euro. Yeah, zusammen. So, Noch one Cola, eine Cola ist 1950. 1950. Ja. Okay, Chacha. Sriracha. Danke schön. Okay, Chacha, bye. Bye. Ciao. Ciao. तो ये थे हमारे चाचा मेलिसा रेस्टोरेंट के जो डोनर बनाते हैं। तो बहुत ही मज़ा आया। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। ये पूरा व्लॉग बहुत ही मज़ेदार था यार। अपने को तो खा के बिल्कुल मज़ा आ गया। अब जाके अपने कमरे में जाके थोड़ा असाइनमेंट वगैरह करना है यार। कॉलेज की भी पढ़ाई चल रही है। मानता हूँ यार थोड़े व्लॉग तभी थोड़े स्लो हो गए आने। यस, क्योंकि यार कॉलेज की पढ़ाई भी करनी है, असाइनमेंट्स बहुत सारे होते हैं। आज संडे था तो सोचा यार निकल के चलो व्लॉग बना लिया जाए, तो आज बना लिया गया। तो अब जाके थोड़ा एडिटिंग करूँगा, डाल दूँगा ये व्लॉग जल्दी। मिलता हूँ मैं आप लोगों से आगे। अभी थोड़े टाइम में ही हम लोग नई सीरीज़ भी चालू करने वाले हैं। आयुष भाई इंडिया में एक स्पेशल जगह गए हैं, तो अभी तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा नाम। चैनल पे बने रहना देखने के लिए। मिलता हूँ मैं आप लोगों से आगे। होप यू आर डूइंग ग्रेट। अगेन स्टे ट्यून्ड। मिलता हूँ आगे। बाय बाय। बाय निपुण भाई। चूस बाय।